हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ सहरी की तैयारी। तो आज मैं सहरी में बैगन तली थी और यहाँ पे रोटी डाली थी। तो यहाँ पे सहरी की प्रिपरेशंस चल रही थी मेरी। अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट डन हो गई थी। तो रोटी डालना था। यहाँ पे बैगन तल दे के मैं रोटी की तैयारी करने चली गई। फिर यहाँ पे रोटी भी डाल रही हूँ। और यहाँ पे देखिए माशाल्लाह मेरी रोटी कितनी अच्छी फूल रही है। अगर आपको भी रोटी के टिप्स होना तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताइए। मैं आपको मिनी व्लॉग में रोटी के टिप्स बताऊंगी, मतलब कैसे रोटी डाले तो कैसे फूलती है। और यहाँ पे मेरी रोटी भी हो रही थी, तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी सहरी की तैयारी कर रही थी। ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की सहरी डन हो चुकी थी। हम लोग खाना खाने बैठ गए। खाना खा के यहाँ पे हम लोग की सहरी डन हो गई थी। और हम लोग दोपहर में गए थे डी मार्ट के लिए थोड़ा बाहर। तो मैं आपको वो क्लिप यहाँ पे डाल रही हूँ। थोड़ी शॉपिंग करना था क्योंकि आज मेरे हस्बैंड बोले थे कि हम लोग इफ़्तार बांटेंगे हमारे आस पड़ोस में और हमारे रिश्तेदार को। तो यहाँ पे हम लोग इसीलिए डी मार्ट को गए थे। जो भी सामान फ्रूट्स वही लाना था वहाँ से ला लिए थे। तो मैं यहाँ पे इफ़्तार की तैयारी जैसे ही हम लोग डी मार्ट से आ गए थे तो तैयारी शुरू कर दी थी। तो मैं ऑलरेडी सुबह में ही दाल भिगा के रख ली थी। तो आटे की दाल पहले बॉईल कर दी। और यहाँ पे हैदराबाद में इफ़्तार में सब में स्पेशल रहती है दाल। दाल मतलब दस्तर की शान रहती है दाल। तो यहाँ पे मैं दाल बना ली थी। और यहाँ पे मैं कढ़ाई में तेल डाल रही थी क्योंकि ऑलमोस्ट मैं सुबह में ही पूरा तैयारी करके रख ली थी। तो डी मार्ट को जाके आए बाद में बस फ्राई करना था। तो यहाँ पे मैं दही बड़ों का रेसिपी डाल रही हूँ। बेसन के दही बड़े। तो इसमें क्या क्या स्पाइसेस जाते हैं वो सब आप लोग देखिए। तो यहाँ पे नॉर्मल जो हम लोग घर में खाते हैं वही स्पाइसेस जाते हैं और इतने टेस्टी बनते हैं, इतने टेस्टी बनते हैं। रमज़ान में कौन बड़े बोलते हैं? दही बड़े बोलते हैं। तो माशाल्लाह हमारे पास तो दही बड़े सब लोग बहुत ख्वाहिश से खाते हैं। तो इफ़्तार बांटने वाले थे तो इसके साथ दही बड़े भी बना ली थी मैं। तो यहाँ पे दही बड़ों के लिए मैं उसका जो भी दही रहता है ना, तो वो फेंट रही हूँ। फेंट कर दही यहाँ पे दही डाल लेके दही में जो भी स्पाइसेस रहते हैं वो डाल लेके दही फेंट लूँगी। दही फेंट के दही बड़े बना लेके उसमें बघार डाल लेंगे। और माशाल्लाह दही बड़े बहुत अच्छे बनते। और उस दिन दही बड़े बहुत अच्छे बने भी थे। सब लोगों ने बहुत तारीफ़ की दही बड़ों की। अगर आपको प्रॉपर रेसिपी चाहिए विद स्पाइसेस तो आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा। नॉर्मल स्पाइसेस ही रहते हैं, बस अपने हाथ का टेस्ट रहता है। तो हाँ, तो दही बड़े बहुत अच्छे रहते। मेरे को तो दही बड़े बहुत पसंद। और हमारे हैदराबाद में तो दही बड़े सबको ही पसंद। तो आप लोग बताइए, आप में से किस किस को दही बड़े पसंद? थोड़े लोग को माश के दही बड़े भी पसंद। इंशाल्लाह मैं उसकी भी रेसिपी बहुत जल्दी डालूँगी। ये दही बड़े के जो भी भजिए रहते हैं ना, मैं वो डाल रही हूँ। और उस दिन मैं इतना स्पीड में काम कर रही थी, फिर शूट करना फिर काम करना, मेरे से जितना हुआ मैं उतना शूट कर पाई हूँ। तो आप मेरा जो भी हम लोग इफ़्तारी तकसीम करें ना उसका व्लॉग है ये, तो आप देखिएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन जल्दी जल्दी काम भी हो गया था और अच्छे से सबको इफ़्तारी चले भी गई थी। तो यहाँ पे मैं किचन का काम संभाल रही थी और मेरे हस्बैंड वहाँ पे फ्रूट्स का काम संभाल रहे थे। वो फ्रूट्स कट करके प्लेट्स बना के रख रहे थे। और यहाँ पे मैं जो भी फ्राई आइटम्स रहते हैं तो वो कर रही थी। और मैं यहाँ पे और एक भजिए बनाने वाली थी, माश के भजिए। तो मैं उसकी भी रेसिपी डाल रही हूँ। बस माश की दाल और हरी मिर्च, थोड़ा धनिया डालकर मैं इसको पीस ली थी। पीस कर क्या बोलते भजिए डाल ली थी। उसमें थोड़ा प्याज कोतमीर वगैरह सब डाल लेके ज़ीरा यहाँ पे अच्छे से मिला ली थी मैं। मिला लेके यहाँ पे भजिए डालना भी शुरू करी क्योंकि भाई टाइम इफ़्तार से पहले जो टाइम रहता है ना वो इतना जल्दी जल्दी भागता है। काम करते वक्त बहुत जल्दी जल्दी भागता है। तो मेरा हाथ भी वैसे स्पीड स्पीड चल रहा था, बहुत जल्दी जल्दी काम कर रही थी क्योंकि इफ़्तार का टाइम हो जाता फिर इफ़्तारी बांटना भी रहता बोलकर। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी काम कर रही थी। मेरे हस्बैंड वहाँ पे ऑलमोस्ट प्लेट्स बना के रेडी कर दिए थे। तो सिर्फ मेरी ही यहाँ पे देरी थी कि जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे फ्राई आइटम्स जल्दी से प्रिपेयर करके
प्लेट्स बना दूंगी बोल के। तो माश के वड़े भी मतलब बहुत अच्छे बनते हैं, टेस्टी बनते हैं और खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे चावल के रहते मैदे के रहते वैसे माश के बहुत टेस्टी बनते। आप सब भी एक बार ट्राई करके देखिए। और यहाँ पे मैं दही बड़ों के लिए बघाड़ डाल रही हूँ थी। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी एक पैन में मैं वहाँ पे पोंगल डाल रही थी और यहाँ पे दही बड़ों का बघाड़ डाल दी थी। और देखिए ये हमारे दही बड़े माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बने थे। तो यहाँ पे सब काम जल्दी जल्दी हो गया था मेरा। तो यहाँ पे देखिए पूरा प्रॉपर व्लॉग तो मैं नहीं ले पाई, थोड़ा सा शूट कर पाई बस। और इतनी हालत थक गई थी, इतना घर गंदा हो गया था। तो फिर जल्दी जल्दी घर की सफाई करी मैं, क्योंकि बच्चे लोग खेलते हैं ना, तो फिर घर क्लीन रहना बोल के। तो इसके लिए जल्दी जल्दी मैं घर क्लीन करी और उसके बाद में बर्तन भी बहुत हो गए थे। फिर मैं किचन में जाते कि बर्तन दिखे वहाँ पे बर्तन धो दी। और यहाँ पे जल्दी जल्दी मेरा बर्तनों का काम क्लियर करके मेरी सुकून वाली चाय बना ली। बस यही था मेरा व्लॉग। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर